Hello, students. So, welcome to the fifth video of this session where we are dealing with the daily dose of XCMT. And today, just now, you guys must have written the ZAT exam. From the review that I'm getting from the students, that exam was a bit on a difficult side, but this is nothing new. Every year, we get to listen this कि क्या difficult हुआ, ZAT difficult हुआ, and that is why we are here to understand how to proceed further with the other exams like XGMT, CMAT, MyCat, and if any exam is remaining. So, my dear students, you need to focus on the XGMT preparation. If you are a domicile from Odisha or non-domicile from Odisha, focusing on the XGMT exam. There are many questions that moves around your mind. There are many questions that you feel that should be answered before we move forward. The one of them is that uh, is cat or zat more preferred compared to XCMT? The answer is no. I have given logical answer in my third video or second video maybe, where I had explained why is XCMT getting the exact value as equivalent to cat and zat results. The second point is like one of the student has today messaged me that sir non-domicile students के लिए क्या XCMT same preference रखता है, and I have promised him कि मैं campus से news लेकर के या जो भी students presently अभी पढ़ाई कर रहे हैं XCMT में उनसे बात करूंगा. बट टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, नॉन डोमिसाइल हो या डोमिसाइल हो, कैट हो या जैट हो या XCMT हो या GMAT हो, because the student had got call for the interview last year based on the XCMT score non-domicile, and then the chances were there always. Yes, the last year I have a student who is a domicile non-engineer topper in XCMT and ZAT, but could not manage to clear the interview. He was listed in the fifth number for the this BM program. So he was domicile students, and you know all. I mean, most of you know him. अगर आप मेरे टच में रहते हैं, so most of you know him. तो इस बात को समझना बेहद जरूरी है कि नॉन डोमिसाइल हो, इंजीनियर हो, नॉन इंजीनियर हो, फीमेल हो और जो है मेल हो, जो भी हो, आपको समझना ज़रूरी है कि हर एग्ज़ाम की इक्विवेलेंट वैल्यू है और लास्ट ईयर कुछ ज़्यादा ही क्राइसिस हो गया था एग्ज़ाम के सीट्स में, इवन बाकी कॉलेजेस में। द रीज़न इज़ वेरी सिंपल, क्योंकि एमबीए के एंट्रेंस एग्जाम को हम लोग उतना सीरियसली नहीं लेते। आई एम आल्सो गिविंग क्लासेस टू दी क्लास 11 एंड 12 कोचिंग सेंटर इंटीग्रेटेड स्कूल्स। वहां पे जो पढ़ाने का जो तरीका है, जो लेवल ऑफ सिंसियरिटी है, जो लेवल ऑफ डिलीजेंसी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और वहां पे भी हम लोग जब पढ़ा रहे हैं तो बच्चों के टेस्ट सीरीज या उनकी जो वीएसटीज होती हैं, वी आर टेकिंग इट वेरी वेरी सीरियसली। जबकि आप देखेंगे जी मैट की कोचिंग हो, कैट की कोचिंग हो, जिस तरह का सीरियसनेस रिक्वायर्ड है उतना आप लोग एफर्ट नहीं डालते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अभी देख लो, जैट का जैसे ही अभी एग्जाम कंक्लूड हुआ, बच्चों के फोन आने शुरू हो गए, एंड लाइक देयर इज अ काइंड ऑफ रश अमंग द स्टूडेंट्स कि अब क्या करना है 20 दिन में। 20 दिन में हम क्या ही कर लेते हैं, है ना? हर साल यही बात। दिस इज द फिफ्थ ईयर वी आर इनटू द XCMT प्रिपरेशन। वी आर द ओनली national brand who cater to the needs of the XCMT students. We are the only test prep organization जहां पर आप देखेंगे कि हम लोग बहुत ही जेन्युइन सा मॉक तैयार करते हैं। वी आर दी ओनली वेबसाइट टेस्ट प्रिपेयर डॉट इन जहां पे आपको XCMT 2024 के एग्जैक्ट पेपर मिलेंगे। वी आर दी ओनली एप्लीकेशन, क्वांटिका ऐप के नाम से आप डाउनलोड कर सकते हो, जहां पे आप XCMT 2024 के मॉक्स को लिख सकते हो। तो आप ये बात बहुत अच्छे से जानते हो कि हर साल जैड के बाद स्टूडेंट्स आर रेडी टू इन्वेस्ट टाइम, मनी, एफर्ट, इमोशंस, एवरीथिंग फॉर XCMT, बट विल इट सफाइस? क्या ये काफी है? शुड नॉट वी बी डूइंग दिस? आई मीन, शुड नॉट वी किक ऑफ द प्रिपरेशन राइट फ्रॉम द बिगनिंग इन द मंथ ऑफ जून और जुलाई? ठीक है, तो चलो 20 दिन के अंदर में हमें क्या करना और कैसे पढ़ाई करनी है। आप सबको पता है कि दो सेक्शंस बहुत मुश्किल से डील होंगे। दैट इज नॉट इमोशनल क्वेश्चन एंड जीके, बट द सेक्शन इज क्वांट एंड डीआई. 90% of my students fail to clear the cutoff either in quants or DI in the last 2 years. बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं लास्ट ईयर का पैटर्न कैसा था। हम सब कुछ अपने वेबसाइट पे और ऐप पे दे चुके हैं। तो आप इस बात को समझिए
कि हमें अरिथमेटिक पे फोकस करना है, जो कल की वीडियो में मैंने बात करी, और उसके बाद डेटा इंटरप्रिटेशन के बहुत सारे सेट्स प्रैक्टिस करने होंगे, मॉक्स देने होंगे। यानी कल से आपको सबसे पहले मॉक देना है। मॉक्स आर द पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन। मॉक्स आर द पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन, अनलाइक व्हाट यू थिंक कि मॉक जो है वो इट्स द एंड एंड ऑफ आवर प्रिपरेशन। नो, मॉक डज नॉट कम एट द एंड, एंड आ गया है। ठीक है, तो कल से आप लोग एक दो तीन मॉक्स दें। फ्री मॉक भी अवेलेबल है हमारे एप्लीकेशन क्वांटिका ऐप पर। जब आप वो मॉक्स देंगे तो आपको अपना स्कोर पता चलेगा, और उसके बाद आपको मालूम चलेगा विच सेक्शन इज वीक। फिर आप उस सेक्शन के हिसाब से टॉपिक टेस्ट में आप एंटर करेंगे, उस सेक्शन के हिसाब से। मतलब सोचने की कोई बात ही नहीं है आपको कि हमें जो ये 3600 वाला प्रोग्राम जो भी 2 दिन के लिए हम लोग 3000 में सेल कर रहे हैं, उसको खरीदना है या नहीं। उतना वक्त ही नहीं है। आपको मॉक्स तो देने होंगे, आपको टॉपिक टेस्ट तो प्रैक्टिस करना होगा। इमोशनल क्वेश्चन की बुक्स जो हम लोगों ने अपलोड करी है, जिसमें अराउंड 60 क्वेश्चंस हैं, वो तो आपको देखना ही होगा। काफी एफर्ट्स, ये 2-3 साल पहले हम लोगों के प्रोग्राम्स में इमोशनल क्वेश्चन की बुक्स नहीं आती थी, या डीआई के जो सेट्स हमने दे रखे हैं, जिसे हम मोस्ट प्रोबेबल सेट्स कहते हैं। अभी जो आपका प्रिपरेशन चलेगा वो प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे चलेगा। कौन सा चैप्टर इजी है, कौन सा चैप्टर मुश्किल है, उसके हिसाब से चलेगा। आप जो, यू कैन नॉट गो ऑन लाइक के सब कुछ रिवाइज कर लो। नो, अज्यूम कर लेता हूं कि आपकी अरिथमेटिक अच्छी है, कैलकुलेशन बेस्ड डीआई अच्छी है, इसको मैं अज्यूम कर लेता हूं। उसके बाद क्या, आपको वोकैबुलरी पे काम करना है, ग्रामर पे काम करना है, लेकिन सबसे पहले मॉक्स दो। मॉक्स के बाद 2-3 मॉक्स के बाद आप मुझे कॉल करो। पर्सनल टीचर, पर्सनल मेंटोरशिप के जैसा आप मुझे ट्रीट करो। जिन बच्चों ने मॉक्स के प्रोग्राम ले लिए हैं, आपने देखा होगा वहीं से सारी एनालिसिस दे रखी है, सारे सॉल्यूशंस दे रखे हैं, वहीं पे रैंकिंग सिस्टम है। बहुत ही डिटेल्ड मैनर में जो है इस बार का सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है। ठीक है, तो आप हमारे साथ टच में बने रहें, और जो डेली डोज है एक्सजीएमटी का, इस वीडियो को देखते रहें। यूट्यूब में नीचे में कमेंट करके बताएं कि आगे किस टॉपिक पे आप बात करना चाहते हैं, और क्या हम लोगों को लाइव पढ़ाना यूट्यूब पे एडवाइजेबल है या नहीं। थैंक यू।